Next we have sublimation. What is sublimation? Sublimation is a process in which a solid substance gets converted into gaseous state. सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में. मीन्स जो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एट दिस इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट ये नहीं होगा. सॉलिड को जैसे ही हीट करोगी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में. और यू कैन से दैट किस में कन्वर्ट होगा? गैसेस में. इसका रिवर्स भी हो जाएगा. वेपर्स को आप कूल कीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में. सो इन सब्लिमेशन प्रोसेस इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट. अब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल ऑब्जर्व करेंगे हम. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड. फर्स्ट क्या है? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्पोर, नेफ्थलीन. नेफ्थलीन बॉल्स आपका NCERT में क्वेश्चन है. ठीक है. नेफ्थलीन बॉल यूज़ होता है क्लोथ्स हो ना हमारे, उनको जब हम स्टोर करके रखते हैं कपड़ों को, उनमें डाल देते हैं नेफ्थलीन बॉल्स को, जो कपूर की गोलियां बोल देते हैं. दीज नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू. मीन्स ये क्या होगा कि एकदम से डिसअपियर हो जाती हैं. ठीक है. क्यों? सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट. आप देखोगे पहले उनका साइज़ बड़ा होता है, धीरे 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 कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करोगे उनका साइज़ बिल्कुल छोटा होगा. दैट मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो गए? सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में. एंड दैट इज नोन एज सब्लिमेशन. क्लियर? ये रहेगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल स्टेट्स. ये क्या होगा हमारे पास? देखिए, प्रेशर आप चाहे इंक्रीज करो चाहे आप प्रेशर डिक्रीज करो, फिजिकल स्टेट पे ऑलवेज अफेक्ट करेगा, चाहे वो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है या गैसियस है. टेम्परेचर का भी यही था. टेम्परेचर चाहे इंक्रीज हो रहा था चाहे डिक्रीज हो रहा था, दोनों ही टाइम पे अफेक्ट करता था. मीन्स जैसे ही आपने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? लिक्विड में. टेम्परेचर डिक्रीज किया, लिक्विड सॉलिड में. लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. गैस का कम करोगे वेपर्स का, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसका एग्जांपल देखिए कैसे समझेंगे आप इसे. प्रेशर. प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पे, देन कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड. मीन्स आपके पास ये सिलेंडर है कोई, ये पिस्टन है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं गैसेस के. हमें पता है कि भाई गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस. क्या होगा? स्पेस. सो गैसेस को आप क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो. गैसेस को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस. ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना आपको बीच में, ये जैसे ही हम पिस्टन को डाउनवर्ड मूव कराएंगे, कंप्रेस करोगे पिस्टन को, तो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. ये ऑब्जर्व कीजिए. क्या है? क्लोज. आपने कंप्रेशन किया. कंप्रेशन मीन्स इंक्रीज प्रेशर. क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर. अब प्रेशर जब आपका इंक्रीज होगा एंड साथ में क्या करना है आपने? कूलिंग. टेम्परेचर डिक्रीज. कूलिंग मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज. पार्टिकल्स गेट्स क्लोज, अगेन इंक्रीज प्रेशर, कंप्रेशन. जैसे ही आप फिर से कंप्रेस करते हो, प्रेशर और इंक्रीज होगा एंड पार्टिकल गेट्स क्लोजर. अब आपको पता है कि गैसेस के जो पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा फार अवे थे, दूर थे एक दूसरे से, धीरे धीरे वो पार्टिकल्स क्लोज आए और क्लोज आए. सो गैस के जो पार्टिकल्स थे वो अब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? आपके लिक्विड में. गैसेस के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? लिक्विड में. अब ये हुआ कैसे?
ये हुआ ऐसे कि आपने प्रेशर अप्लाई किया कंप्रेशन में, टेम्परेचर डिक्रीज किया। सो यू कैन से दैट बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, बाय अप्लाइंग ए हाई प्रेशर एट ए लो टेम्परेचर, at low temperature gases can be liquefied। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हाउ कैन यू कन्वर्ट गैसेज इनटू लिक्विड? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर गैसेज कैन बी लिक्विफाइड। क्लियर? सो ये बात ध्यान रखोगे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है। सेकंड, एक और कॉन्सेप्ट आएगा आपका, ध्यान रखोगे आप। वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है? ये बॉइलिंग की तरह ही है, जिसमें क्रिएट क्या होंगे? वेपर्स। इसके अंदर क्या होगा? लिक्विड को कन्वर्ट कर देंगे हम वेपर्स में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम? वेपर्स में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। It is the process of changing of liquid into vapors that is known as vaporization, या बोल सकते हो इससे क्या बोलेंगे हम? इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में क्या होगा कि भाई जब लिक्विड गैसेस में या वेपर में कन्वर्ट होगा, स्टेट क्या होगी? चेंज। तो स्टेट चेंज होगी तो किसका फंक्शन होगा? लेटेंट हीट का। फंक्शन किसका होगा? लेटेंट हीट। Here latent heat must be supplied to convert liquid into vapors. Latent heat must be supplied to convert liquid into vapor. That heat is known as latent heat of vaporization. उसे हम क्या करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वेपराइजेशन के क्या होंगे कि भाई लिक्विड कैसे कन्वर्ट होगा वेपर्स में? ड्राइंग क्लोथ्स इन ए सनलाइट। सनलाइट पे डे टाइम पे आप कपड़ों को सुखा दीजिए, दैट गेट ए ड्राई अप। रेन वाटर पडल्स ड्राई अप, बारिश की जो बूंदें होती हैं वो अपने आप सूख जाएंगे। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड परफ्यूम, डीओ, वो जैसे ही हम अपनी स्किन पे डालते हैं, दैट गेट डिसअपियर बिकॉज द प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। जो भी लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। अब इसमें पूछेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये वेपराइजेशन डिपेंड करता है। वेपराइजेशन डिपेंड करता है फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ये आपको पता है सभी को। भाई लिक्विड का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। एक सिंपल सा फैक्ट है, आप कुछ वाटर लीजिए, उसको हीट करो, हीट करो, हीट करो, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड का वो उतना ही जल्दी इवेपोरेट होगा। सेकंड आता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है कि भाई आपके पास एक ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, एक ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, ये ए है, ये बी है। सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है तो इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मीन्स क्विकली, क्विक इवेपोरेशन। इसके दो एग्जांपल हो सकते हैं क्विक इवेपोरेशन के। एक वेट क्लॉथ को आप डालिए कंबाइंड करके, उसको इकट्ठा करके, एंड उन्हीं वेट क्लॉथ्स को ओपन करके डालिए। ओपन जब हम उन्हें करेंगे तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट इवेपोरेशन की बढ़ जाएगी। या एक आप हॉट कप ऑफ मिल्क लीजिए एंड सेम अमाउंट ऑफ कप को आप किस में डाल दीजिए? एक प्लेट के अंदर। सो प्लेट के अंदर वो जल्दी कूल होगा, दैट मीन्स जो इवेपोरेशन की रेट होगी वो किसके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी? एक प्लेट के अंदर, एंड वहीं से वो डिसअपियर होना भी इजीली स्टार्ट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर
amount of moisture present in air, moisture या water, amount of moisture present in air, जितना ज़्यादा moisture present होगा ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम होगा। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा कब होती है? रेनी डे पे। कब ज़्यादा होती है? रेनी डे पे। अब रेनी डे अगर होंगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। मीन्स आपके जो क्लोथ्स हैं वो बहुत लेट से ड्राई अप होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, विंड स्पीड। विंड स्पीड आपको पता ही है, एयर का स्पीड होगा। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा हो। समटाइम्स ये होता है कि हम क्या करते हैं, अगर बाहर रेनी सीजन है या सनलाइट नहीं है प्रेजेंस, तो डोमेस्टिक लेवल पे हम क्या करेंगे, फ़ैन को ऑन कर देते हैं और नीचे कपड़ों को सुखा देते हैं। उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी वाइंड की और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा एंड क्लोथ्स गेट ड्राई अप ईजिली। दैट इज ऑल।